नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। आजमगढ़ विश्व नदी दिवस 22 सितंबर के अवसर पर आजमगढ़ जनपद में स्वस्थ नदियां स्वस्थ समाज विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। आजमगढ़ जिले के हरिओद कला केंद्र में आयोजित इस संगोष्ठी में वर्ल्ड वाटर काउंसिल फ्रांस के अध्यक्ष एवं नेपाल के विक्रम यादव एवं अन्य गणमान्य लोग द्वारा नदियों के अस्तित्व एवं संरक्षण पर चर्चा करते हुए कहा कि मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति के लिए जल का मुख्य स्रोत हमारी नदियाँ ही रही है, पर आज इन पर घोर संकट मंडरा रहा है। अगर हम नहीं जागे तो इनके अस्तित्व के साथ साथ सभी के अस्तित्व समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से नदियों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से नदियों के दुष्प्रभाव एवं भावी पीढ़ियों के द्वारा नदियों संरक्षण पर प्रकाश डाला गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल के विशेष सचिव श्री प्रकाश गुप्ता के अलावा राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। किस तरह से नदियों को और बेहतर बनाया जाए जिससे हमारी भावी पीढ़ियाँ जल के स्रोतों से लाभान्वित। आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज 22 सितंबर 2024 को विश्व नदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है हरिओद कला केंद्र में। इसमें जो महत्वपूर्ण पहल है वो लोक दायित्व संस्था और हमारा जो वन विभाग है, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से आज नदियां हमारे लिए एक चिंता का विषय हैं। नदियों में होने वाला जो प्रदूषण है और उसमें जो मानव की भूमिका है, उसको हम लोग कैसे अपने आप को संतुलित करें और कैसे नदियों को हमें प्रदूषण मुक्त होने से, नदियों को मरने से बचाएं, नदियों को कैसे अविरल और उनकी निरंतरता को कैसे विद्यमान रखा जाए, इसके बारे में चिंता करने के लिए आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं भी आज विशेष सचिव राज्यपाल के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं आकर, चूँकि मेरी पूर्व में तैनाती भी यहाँ पर रही है, इसलिए मैं आकर अत्यंत प्रसन्न हूँ कि वास्तव में आजमगढ़ के निवासी, आजमगढ़ के अधिकारी, आजमगढ़ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इस बारे में बहुत ही चिंतित हैं और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम लोग इसमें प्रयासशील रहे, इस पर चिंता करते रहे, तो आगे भी हमारी नदियाँ निरंतर प्रदूषण मुक्त बन सकती हैं। उन्हें अविरल और निरंतर बनाए रखा जाए। प्रदूषण मुक्त और उसके अविरलता को बनाए रखने के लिए अब तक शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई की गई, क्या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम तो आयोजित जागरूकता के लिए किए जाते ही रहे हैं। जो एक महत्वपूर्ण घटक है जन जागरूकता अभियान, क्योंकि नदियों के किनारे हमारे समाज को चिंतित होना होगा। सरकार एक पक्ष हो सकती है कार्य करने के लिए, लेकिन जो जन चेतना जागृत करने का अभियान है वो जनमानस के द्वारा ही किया जा सकता है और निश्चित रूप से उसमें हमारी लोक दायित्व जैसी संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ साथ हमारा वन एवं पर्यावरण विभाग, हमारा जो मनरेगा विभाग है, उसके द्वारा भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने मूल सरयू में जो नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए पिछले वर्ष मनरेगा के अंतर्गत जहाँ जहाँ नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा था, वहाँ पर हमने राजस्व विभाग की सहायता से पैमाइश कराकर और उनको खुदाई कराने का, उनको अविरल करने के लिए स्थान देने का, मार्ग देने का उनका प्रयास किया गया था। और वो प्रयास लगातार एक दिन से नहीं, लगातार कोशिश करने से, हर वर्ष कोशिश करने से वो होगा। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इसमें हमारे जिला प्रशासन के साथ साथ हमारे जनमानस की, हमारे समाज की भूमिका है और दोनों को साथ में आना होगा, तभी जाकर हम नदियों को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। नाली का पानी सीधे नदियों में गिरता है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए भी हमारे यहाँ से प्रदूषण विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। हमारे जो नगर विकास विभाग की ओर से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
और जो हमारे नाले हैं उनको टैप करके, उनको शुद्ध करके, परिमार्जित करके और उसका पानी फिर नदी में जाने के लिए उसकी संयंत्र लगाए जा रहे हैं। कई सारे जनपदों में इस तरह के काम चल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे एक अभियान के रूप में यात्राएं चल रही हैं और उसमें कार्यक्रम भी इस तरह के आयोजित किए जा रहे हैं और इस तरह के परियोजनाएं भी स्थापित की जा रही हैं। चूँकि वे परियोजनाएं एक दिन में स्थापित नहीं हो सकती, तो उसके लिए लगातार एक समयावधि की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से हम किसी न किसी दिन इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करने में आम जन की सहभागिता किस होती है? आम जनता को, जो हम लोग दैनिक जीवन में नदियों में जो प्रदूषण फेंकते हैं, जो कूड़ा कचरा का स्थान बना दिया है, या जो हम लोग नहाने में, कपड़े धोने में और इस तरह के जो ऐसी चीज़ें हैं विसर्जित करने में, जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनमें जो हम लोगों की भूमिका होती है, अगर हम लोग जागृत हों तो नदियों के किनारे काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे अंकुश पाया जा सकता है।